जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ दुर्गा की पूजा करने वाले व्यक्तियों के अंदर क्या विशेषता आती है। देखिए, हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन हम जिस देव की पूजा करते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। ये उनकी पूजा की विशेषता होती है। जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं उनके अंदर प्रचंडता आती है, वो क्रोधी हो जाते हैं। जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनके अंदर सौम्यता आती है, उनकी वाणी मीठी हो जाती है। इसी प्रकार आप अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके गुण आपके अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। तो ऐसे ही गुणों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनके अंदर क्या विशेषता उत्पन्न होती है, क्या उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं, क्या उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। देखिए मित्रों, जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, पहली बात तो ये, माँ दुर्गा की पूजा करने वाले व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा सुख समृद्धि देने वाली हैं। जबकि माँ काली आपको काल के भय से बचाने वाली है, आपको शक्ति देने वाली हैं। इसलिए जो लोग सुख समृद्धि चाहते हैं वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का भय न रहे, उनको शक्ति प्राप्त हो, तो वो माँ काली की पूजा करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं माँ दुर्गा के बारे में। तो जब आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके अंदर सबसे जो पहली विशेषता आती है वो ये होती है कि आपको लाल रंग अति प्रिय लगने लगता है, क्योंकि माँ दुर्गा को लाल रंग विशेष प्रिय है। तो इसलिए आपके अंदर भी लाल रंग के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। आप कोई भी कपड़ा पहनना चाहते हैं तो लाल रंग का पहनना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो लाल रंग की लेना चाहते हैं, यानी आपको लाल रंग से प्रेम हो जाता है। आप माँ के भजन में उनके संबंधित कोई भी विषय पर अगर बात होती है, माँ दुर्गा के बारे में कोई बात होती है, तो आप उनके विषय में रुचि लेने लगते हैं, आपका मन लगता है। अगर आप उनके भजन सुनते हैं तो आप उनके भजनों में खो जाते हैं। आपको जो आजकल के गाने होते हैं, फिल्मी गानों से आपका मन हटने लगता है, आप माँ के भजन में ही रमना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता ऐसे बच्चों में उत्पन्न होती है। जो बच्चे माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनके मन में छोटे बच्चों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, यानी उन्हें छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगने लगते हैं, वो छोटे बच्चों से प्रेम करने लगते हैं। साथ ही उनके अंदर माँ के मंदिर जाने की भावना अपने आप उत्पन्न होती है, यानी वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ के चरणों में बिताना चाहते हैं। इसलिए वो मंदिर जाने का कोई ना कोई अवसर ढूंढते रहते हैं और यही चाहते हैं कि माँ के मंदिर में किस प्रकार जाया जाए। और मंदिर में जा कर के वो बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं, माँ के समीप जाने का वो अवसर ढूंढते हैं और उन्हें माँ की निकटता का आभास होता है। जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करने की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर ममता का भाव उत्पन्न होता है, यानी एक प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा ममता की मूर्ति हैं, ममतामयी हैं। इसलिए ये गुण स्वतः ही सभी व्यक्तियों में आता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अगर पुरुष भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो ये गुण उनके अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, उनका मन एक स्त्री की तरह द्रवित होने लगता है, पुरुषों का भी। तो ये गुण स्वतः ही उत्पन्न होता है कि आपके मन में ममता उत्पन्न हो जाती है, आप सभी से प्रेम करने लगते हैं। आपको पायलों का शौक होता है, आप घुंघरू पहनना चाहते हैं, आपका मन करता है कि आप ऐसी वस्तु पहने जिसमें खनक की आवाज़ हो। आप चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, घुंघरू पहनना पसंद करते हैं, पायल पहनना पसंद करते हैं। तो ये एक विशेषता होती है, क्योंकि माँ श्रृंगार करके रखती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को घुंघरू पहनने का मन बहुत ज़्यादा करता है। जो व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा करते हैं ऐसे व्यक्तियों का इत्र लगाने का भी मन करता है, यानी उन्हें खुशबूदार चीज़ें बहुत पसंद होती है, उन्हें इत्र बहुत पसंद होता है, उन्हें फूलों की खुशबू जो होती है वो बहुत पसंद होती है, उन्हें गुलाब का इत्र बहुत अच्छा लगता है, उन्हें केवड़े का इत्र बहुत अच्छा लगता है, यानी इत्र लगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग इत्र माँ के मंदिर में दान भी करते हैं। जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक दया की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति सभी व्यक्तियों की सहायता करना चाहते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उसी सामर्थ्य के अनुसार वो लोगों की सहायता करें। अगर वो किसी का कष्ट दूर कर सकते हैं तो वो कष्ट दूर करना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति हर समय कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे उनके मन को शांति मिले, और शांति केवल सद्गुण और सत्कर्म में ही मिलती है। तो इसलिए वो अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं। ये माँ दुर्गा की पूजा की विशेषता होती है।
ऐसे व्यक्तियों के अंदर उदारता होती है, यानी उदारता क्या अर्थ होता है, वो दान दक्षिणा देना चाहते हैं, अपनी तरफ से किसी गरीब की सहायता करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, मंदिर में दान देना चाहते हैं, भंडारा लगवाना चाहते हैं। उनके मन में हमेशा यही भाव रहता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या ऐसा कार्य किया जाए जिससे माँ हमसे प्रसन्न हो जाए। जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उन्हें श्रृंगार बहुत पसंद होता है। वो आलता लगाना पसंद करते हैं, बिंदी लगाना पसंद करते हैं, और जो भी 16 श्रृंगार माँ भगवती धारण करती हैं वही श्रृंगार वो धारण करना चाहते हैं। अगर पुरुष भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ शक्ति की उपासना करते हैं, तो उनके अंदर भी ये भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं छुप कर, क्योंकि समाज का भय होता है, तो छुप कर वो भी श्रृंगार करना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति समाज के भय से नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, तो इसलिए उनका मन श्रृंगार को करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो ये माँ भगवती की पूजा का एक विशेष गुण होता है जो अधिकांशतः सभी भक्तों के अंदर उत्पन्न होता है। जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करने वाले व्यक्तियों की वाणी हमेशा मीठी होती है, क्योंकि माँ ममतामयी है। माँ की वाणी कर्कश होती है, लेकिन वो जब होती है जब वो दुष्टों का संहार करती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, बहुत कम माँ को गुस्सा आता है। लेकिन जब माँ को गुस्सा आता है तो प्रचंड गुस्सा आता है। उस समय पर वो महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण करती हैं, जिसमें वो अपनी अष्टभुजाओं से शत्रुओं का संहार करती हैं। लेकिन माँ भगवती कभी गुस्सा नहीं करती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो माँ दुर्गा के सेवा आराधना करते हैं उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती, उनकी वाणी मधुर होती है। बल्कि जो क्रोधी व्यक्ति भी होते हैं उनका क्रोध भी माँ भगवती शांत कर देती है, और सौम्यता उनके अंदर स्वयं ही उत्पन्न होने लगती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव के बहुत ही मीठे होते हैं, मीठी वाणी उनकी होती है, और मीठा बोलने के साथ साथ उनके जो कार्य होते हैं वो हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि उनकी वाणी से कभी किसी को कष्ट ना पहुँचे। ना ही वो कोई ऐसी वाणी बोले जिससे किसी का मन दुखी हो, ना ही वो ऐसा कोई कार्य करे जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। तो ये इस तरह के साधक इसी कोशिश में रहते हैं कि उनकी तरफ से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी विशेषताएं माँ दुर्गा की पूजा करने से आप सभी को प्राप्त होती है। और माँ की पूजा करने से एक विशेषता ये भी आती है कि आप अपने जीवन में कभी भी घबराते नहीं हैं। माँ भगवती आपके अंदर दृढ़ संकल्प की भावना पैदा करती हैं। इस कारण से जो व्यक्ति माँ भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो वो कभी जीवन में घबराते नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, क्योंकि देवताओं की पूजा का यही एक प्रभाव होता है जिससे कि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। तो मित्रों, आपको जितना समय हो सके उतना समय निकाल करके माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, माँ की सेवा करनी चाहिए। चाहे आप थोड़ी करें या ज़्यादा, समय का अभाव है तो कम कीजिए, अगर समय है तो ज़्यादा कीजिए, क्योंकि थोड़ा किया भी आपको माँ भगवती बहुत ज़्यादा करके देती हैं। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।